अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ान का दूसरा अशरा, मग़फ़िरत का अशरा हमारे दरमियान जलवागर है और ऐसे माहौल के अंदर अब ज़कात के मसाइल दरपेश आते हैं। तो आइए आज की इस नशिस्त के अंदर हम ज़कात के हवाले से कुछ ज़रूरी सवालात हमारे सामने मौजूद हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद जावेद रज़ा साहब से दरियाफ़्त करते हैं और उनसे ज़कात के हवाले से कुछ ज़रूरी सवालात पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने मालों को ज़कात देकर मज़बूत किलों में महफूज कर लो और अपने बीमारों का इलाज खैरात से किया करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़कात के हवाले से कुछ बातें बयान की जाएगी। हज़रत, मेरा पहला सवाल ये है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? ज़कात हर उस मुसलमान आक़िल बालिग़ आज़ाद पर फ़र्ज़ है जिसके अंदर ये शराइत पाए जाए। वो शराइत क्या है? निसाब का मालिक हो, यानी वो शख्स मालिक निसाब हो। अब कितना माल होना चाहिए कि जिसकी वजह से ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है? तो किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी है, या फिर इतनी रकम उसके पास कैश मौजूद है, या फिर इतना माल तिजारत है कि 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सके। अगर इतना माल उसके पास है तब उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, जबकि दूसरे शराइत पाए जाए तो निसाब का मालिक हो और ये निसाब जो है नामी हो। माल नामी का मतलब ये है कि 3 तरह का माल नामी होता है। एक तो ये कि रुपया सोना चांदी रुपया पैसा, और माल तिजारत, और साइमा जानवर, यानी वो जानवर जिसको साल के अक्सर हिस्से बाहर चराया जाए और उससे मकसूद दूध हासिल करना और बच्चे हासिल करना हो। ये 3 तरह के मालों पर ज़कात बनती है। याद रखिए अच्छी तरीके से, सोना चांदी रुपये पैसे, माल तिजारत और साइमा जानवर, इन 3 तरह के मालों पर ज़कात बनती है। और फिर निसाब का दैन से जो है निसाब दैन से फारिग हो, यानी उसके ऊपर कोई कर्जा ना हो। और एक शर्त यह है कि निसाब पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा हो, और एक शर्त यह है कि निसाब पर साल गुजर जाए और ये निसाब हाजत असलिया से ज़ायद हो। हाजत असलिया से मुराद ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान है, जैसे रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा और सवारी, इसी तरह आलिम दीन है उसके लिए किताबें, और अगर कोई शख्स काम काज करता है तो उसके जो औजार है वो ये हाजत असलिया में शामिल रहेंगे। और निसाब पर एक साल मुकम्मल गुजर जाए, जब ये शराइत पाए जाएंगे तो उसके ऊपर ज़कात बनेगी। अब यहाँ पर एक बात मैं यह अर्ज़ कर दूँ, जो मैंने बताया कि किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, या उतनी रकम हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। तो अब अगर किसी के पास 2 तोला सोना है और 5 तोला चांदी है और कुछ रकम उसके पास है और कुछ माल तिजारत है, तो अब क्या उसके ऊपर ज़कात बनेगी या नहीं? तो उसको ऊपर भी ज़कात बनेगी, यानी इन तमाम चीज़ों को मिला देंगे और मिलाने के बाद इनकी कीमत निकालेंगे। अब इनकी कीमत निकालने के बाद वो रकम, वो कीमत 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाए, यानी उतनी रकम से 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो अब उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। 3 तरह के मालों पर ज़कात बनती है: सोना चांदी रुपये पैसे, माल तिजारत और साइमा जानवर। अगला सवाल ये है कि ज़कात किस माल पर फ़र्ज़ है? 3 तरह के मालों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है: सोना चांदी रुपये पैसे, माल तिजारत और साइमा जानवर। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर मालिक निसाब पर अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ था कि उसके पास और माल आ गया, तो क्या उसके लिए अलग से शुमार किया जाएगा? मालिक निसाब पर अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ है
और दरमियाने साल के अंदर उसके पास और माल आ गया, यानी उसके पास और पैसे आ गए, तो उसके लिए अलग से साल शुमार नहीं करेंगे, बल्कि वही साल के अंदर ये माल भी दाखिल कर देंगे। और जब पहले वाले माल का साल ख़त्म होगा तो इसका भी साल ख़त्म माना जाएगा, जबकि हासिल होने वाला माल उसी जिन्स का हो। अब इस सिलसिले के अंदर सोना, चांदी, रुपये, पैसे और माली तिजारत सब एक ही जिन्स में माने जाते हैं। अगला सवाल ये है कि दौरान साल अगर निसाब में कमी आ जाए तो क्या करें? दौरान साल अगर निसाब में कमी आ जाए तो याद रखें कि ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए साल के शुरू और आखिर का एतबार है, यानी साल के शुरुआत में और साल के आखिर में निसाब मुकम्मल है तो अब उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, अगरचे दरमियानी साल के अंदर निसाब में कमी आ जाए। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर किसी दुकान में 2 लाख रुपए का माल तिजारत हो और 2 लाख रुपए कैश मौजूद है और 3 लाख रुपए उस पर कर्ज है, तो क्या उस पर ज़कात बनती है? तो ऐसी सूरत में यानी उसके पास कुल 4 लाख रुपए हुए, तो अब वो 3 लाख रुपए जो उसके ऊपर कर्ज है, उस कर्जे को यानी 3 लाख रुपए को माइनस कर दे, अब ये जो 1 लाख रुपए बचेंगे इसके ऊपर ज़कात बनेगी। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर किसी के 5-6 गाड़ियां हैं और 3-4 मकान हो और बेचने की नीयत से न खरीदा हो, उस पर ज़कात वाजिब होगी? अगर किसी के पास 5-6 गाड़ियां या मकान हो और बेचने की नीयत से उसने नहीं खरीदे हैं, यानी बेचने की नीयत से उसको खरीदे नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर किसी ने ज़मीन, दुकान, मकान, गाड़ी खरीदी, उस वक्त बेचने की नीयत न थी, बाद में नीयत की, तो क्या उस पर ज़कात बनेगी? तो ऐसे शख्स पर भी ज़कात नहीं बनेगी, इसलिए कि ख़रीदते वक्त अगर उसने बेचने की नीयत की होती तो दुकान, ज़मीन, मकान वगैरह गाड़ियों पर ज़कात बनती, लेकिन चूँकि ख़रीदते वक्त उसने बेचने की नीयत नहीं की है तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात नहीं बनेगी। मेरा अगला सवाल ये है कि औरतों के पास जो ज़ेवरात होते हैं तो क्या उन पर ज़कात की अदायगी वाजिब है? ख़वातीन के पास जो ज़ेवरात है, तो अगर वो ज़ेवरात मिक़दार निसाब की मिक़दार को पहुंच जाए, 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को पहुंच जाए उसकी कीमत, तो और दूसरे शराइत भी जो बताए गए वो पाए जाए, तो औरतों के ऊपर भी ज़कात बनेगी। मेरा अगला सवाल ये है कि नाबालिग बच्चे के नाम से जो पैसे बैंक में रखे गए हैं, तो क्या उन पैसों पर ज़कात बनेगी? ये मसला अच्छी तरह जहन में बिठा ले कि नाबालिग बच्चों के नाम से बैंक में जो पैसे रखे जाते हैं, तो अगर सिर्फ उनके नाम से रखे हैं और मालिक उसके वालिद है तो अब ऐसे माल पर तो ज़कात बनेगी। लेकिन अगर वालिद ने अपने बच्चों को यानी नाबालिग बच्चों को मालिक बना दिया है, उनकी मिल्कियत में माल दे दिया है, तो अब ऐसी सूरत में उस माल पर ज़कात नहीं बनेगी, इसलिए कि नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ है ही नहीं, और ये जो वालिद है इनकी मिल्कियत में माल नहीं रहा, इसलिए उन पर भी उसकी ज़कात नहीं बनेगी। और जब उनकी मिल्कियत मैंने उनको मालिक बना दिया, बच्चों को, नाबालिग बच्चों को मालिक बना दिया, तो बिला ज़रूरत उनको इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं रहेगी। अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके अंदर और शुमार करना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर नाबालिग औलाद को सोना चांदी के ज़ेवरात बनाकर दिए तो उसकी ज़कात किस पर वाजिब होगी? नाबालिग औलाद को सोने चांदी के ज़ेवरात बनाकर दिए तो उसकी ज़कात ना वालिद पर है और ना ही बच्चों नाबालिग औलाद पर। इसलिए वालिद पर इसलिए नहीं कि वो मालिक नहीं रहा, और नाबालिग पर तो चूँकि ज़कात फ़र्ज़ है ही नहीं। मेरा अगला सवाल ये है, शोहर अपनी बीवी और अपनी बालिग औलाद की तरफ से ज़कात दे सकता है? अगर देना चाहे तो शौहर अपनी इनकी तरफ से दे सकता है, लेकिन अपनी बालिग औलाद और अपनी बीवी से इजाज़त लेकर दे। मेरा अगला सवाल ये है, क्या फ़कीर को माले ज़कात देते वक्त ज़कात कहकर देना ज़रूरी है? नहीं, ये माले ज़कात देते वक्त ज़कात कहकर देना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको तोहफ़ा कहकर भी दे सकते हैं और ईदी कहकर, हदिया कहकर भी दे सकते हैं। मेरा अगला सवाल ये है, कोई साल भर खैरात करता रहा
अब ये चाहता है जो कुछ दिया है वो ज़कात हो जाए, तो क्या ये हो सकता है? नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता, इसलिए कि ज़कात अदा करते वक्त दिल में ज़कात की नीयत होना ये ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल ये है, अपने किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं? यहाँ पर याद रखें कि अपने असल यानी अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी ऊपर तक, और अपनी फो यानी अपना बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी नीचे तक, और मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इनके अलावा जो रिश्तेदार है जैसे भाई बहन, चचा चाची, मामू खाला, उनकी औलाद, इन सब को ज़कात दे सकता है, जबकि ये लोग ज़कात के मुस्तहिक हो। मेरा अगला सवाल ये है, सोना चांदी गिरवी रखा हो तो उसकी ज़कात किस पर बनेगी? उसकी ज़कात ना तो गिरवी रखने वाले पर है और ना ही उस पर है जिसके पास गिरवी रखा गया है, इसलिए कि शराइत ज़कात के अंदर से एक शर्त यह है कि निसाब पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा हो। अब चूँकि जिसके पास रखा है वो तो उसका मालिक नहीं है, और जिसने गिरवी रखा है उस मुकम्मल तौर पर उसका कब्ज़ा उस पर नहीं है, इसलिए उसकी ज़कात किसी पर नहीं बनेगी। मेरा अगला सवाल ये है, एक शख्स है जो हर साल ज़कात निकालता है, इस साल उसने 7 लाख की लोन लिया हो, तो क्या उसे ज़कात निकालना पड़ेगी? तो अगर वो साहिब निसाब है और हर साल वो ज़कात निकालता है और उसने इस साल लोन लिया है 7 लाख रुपए का, तो वो हिसाब लगाते वक्त जब हिसाब लगाए ज़कात का, तो ये जो 7 लाख रुपए है उसके जो लोन लिया है 7 लाख रुपए का, उसको माइनस कर दे। उसको माइनस करने के बाद अगर इतना माल बचता है जो निसाब को पहुंच जाए, निसाब की मिकदार मैंने बता दी पहले, निसाब को पहुंच जाए, इतना माल अगर बचता है तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। और 7 लाख रुपए माइनस करने के बाद अगर माल निसाब की मिकदार में निसाब के बराबर ना बचे तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाइल शरइया सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।